नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं गीता चौबे गुंज सुना रही हूँ स्वयं की लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है अतृप्ति। 10th फ्लोर की बालकनी से नीचे पार्क में बच्चों को खेलते देखना उसका प्रिय टाइम पास था। अभी कुछ महीने पहले ही तो आई थी रमा बेंगलोर की उस सोसाइटी में अपने बेटे बहू के पास। वह सोसाइटी ही नहीं, उसके लिए तो वह शहर भी बिल्कुल नया था। अपरिचित लोग, अपरिचित भाषा, किसी से कुछ बात करना भी चाहे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। घर में काम करने वाली महरी थोड़ी बहुत टूटी फूटी हिंदी बोल लेती थी, पर उससे काम के अतिरिक्त और बातें ही क्या की जा सकती थी। बेटे बहू के पास भी समय नहीं जो उनसे बातें करे। दोनों देर रात गए ऑफिस से वापस आते, तब तक वह सो चुकी होती। नींद नहीं भी आती तो भी समय से बिस्तर पर चले जाने का आदेश होता, अन्यथा तबीयत खराब होने पर उलाहना मिलने लगती कि बैठे बिठाए बीमारी मोल लेने का शौक पाल लिया। दिन भर बस शाम होने का इंतजार करती, फिर बालकनी में आराम कुर्सी पर बैठ पार्क में बच्चों का खेलना देखती रहती। कोई झूला झूलता, कोई तितलियों के पीछे दौड़ता, तो कुछ बच्चे सी-सॉ खेलते दिखाई पड़ते। यह सब देखना उसे इतना भाता कि उसका मन होता कि उन बच्चों के बीच पहुंचकर वह भी तितली के पीछे भागती फिरे, पर इस उम्र में यह कहाँ संभव। रात दिन तो घुटनों और कमर दर्द से ही परेशान रहा करती। अब तो बस राम जी का ही भरोसा रह गया है। बेटे ने बहुत सी धार्मिक पुस्तकें ला दी थी और कहा था, माँ, तुम्हें धर्म कर्म बहुत पसंद है ना? इन पुस्तकों से तुम्हारा समय अच्छी तरह से कटेगा और जीवन के आखिरी समय में भगवान से निकटता भी बनी रहेगी। एक तरह से बेटे ने स्वर्ग की सीढ़ी तैयार कर दी थी। अब कौन बताए उसे कि उसका मन किताबों से अधिक इन बच्चों की खिलखिलाहट सुनने को बेताब रहता है। दौड़ते भागते बच्चों में उसे जिंदगी की रफ्तार दिखाई देती। काश वह भी इन बच्चों के साथ झूले पे बैठ पाती। अपनी इस सोच के साथ वह कल्पना में ही बगीचे में पहुंच गई। एक बच्चा सी-सॉ पर बैठा था, दूसरी तरफ का सिरा खाली था। वह उस तरफ बैठने गई, तभी वह बच्चा सामने एक बूढ़ी औरत को देख अचकचा कर उठ खड़ा हुआ और वह झटके से नीचे। अरे क्या कर रहे हो, मैं गिर जाऊंगी, कहकर बैठने वाला पटरा हाथों से पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए तो कुर्सी के हत्थे से हाथ टकरा गया। तब उसकी तंद्रा टूटी और उसे भान हुआ कि वह तो अपनी बालकनी में बैठी है। तुरंत ही पार्क की ओर नजर घुमाई तो देखा कि सी-सॉ के दोनों तरफ दो बच्चे आराम से ऊपर नीचे झूल रहे हैं। स्थिति की सच्चाई समझते ही एक खिसियानी हंसी उभर आई उसके होठों पर। वह फिर से मशगूल हो उन बच्चों को निहारने में मशगूल हो गई। अरे अरे अरे, वह बच्चा क्या कर रहा है? साइकिल से सीढ़ियां उतर रहा है, कहीं गिर गया तो? यह क्या? वह तो फर्राटे से साइकिल चलाते हुए सीढ़ियां उतर भी गया। 3-4 सीढ़ी उतरने के बाद एक पतली सी नाली थी। अरे वह तो उसे भी पार कर गया। विस्मय से बच्चे के साहस पर प्रफुल्लित हो रही थी, साथ ही स्वयं को कोस भी रही थी। एक वह है जो अपनी उम्र की सीढ़ियों को हवा बनाए हुए है, जिसे चाह कर भी लांग नहीं पा रही है। लोग क्या कहेंगे कि देखो, कब्र में पांव लटके हैं पर झूला झूलने को तैयार। मुंह आया दर्द घुटनों का तो उसकी जान का दुश्मन बना हुआ है। तुरंत चुगली कर देगा कि आज कुछ कारस्तानी की है बुढ़ी अम्मा ने। अलग से डांट भी पड़वाएगा कि क्या जरूरत थी नीचे जाने की, कुछ हो हवा गया तो डॉक्टर के चक्कर लगाने की किसके पास फुर्सत है। माना कि तन जर्जर हो गया है, पर इस मन का क्या किया जाए। जैसे जैसे शरीर ढल रहा
मन बच्चा बनता जा रहा, चाहे खेल कूद हो या खाने पीने की चीजें। मन तो ऐसा ललचता है जैसे कभी कुछ खाया पिया ही ना हो। लड़की होने के कारण खेल कूद तो कर ही नहीं पाई थी, पर खाने पीने के शौक को बुढ़ऊ ने खूब पूरा किया था। मीठी इमरतियाँ, जलेबी, समोसे, क्या क्या नहीं मंगवाते थे। वह टोकती कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि बूढ़ी हो गई, पर चटोरपन नहीं गया। तुरंत मुंह में एक जलेबी डालकर बोल उठते, अरे इन जलेबियों को क्या पता कि तेरी उम्र कितनी है, खा ले जी भर के, क्या पता फिर नसीब हो या ना हो। सचमुच उनके बाद कहाँ नसीब हो पाया कुछ भी। आजकल के बच्चे ठहरे फास्ट फूड के दीवाने। हमारे जमाने में तो मिठाइयाँ और नमकीन घर में आते ही नहीं थे। कभी कभार आ भी जाए तो उस तक पहुंचना नहीं हो पाता था। हमारे जमाने की मिठाइयाँ और नमकीन घर में आते ही नहीं थे। कभी कभार आ भी जाए तो उस तक पहुंचना नहीं हो पाता था। एक धारणा बन गई है आज के बच्चों में कि बुढ़ापे में शुगर कम खानी चाहिए, तला भुना गरिष्ठ होता है, बूढ़ी आंतें पचा नहीं पाती, आदि आदि। यह सब सुन सुन कर रमा मन ही मन कूड़ती रहती। जितना ही इन चीजों से परहेज करवाया जाता, उसका मन उतना ही अधिक ललचाता। मन की यही तो फितरत है, जिसके लिए मना करो उसी पर मचल उठता है। सहज उपलब्ध चीजों की तरफ तो झांकता भी नहीं। शनिवार को ऑफिस में से छुट्टी रहती है। अक्सर उस दिन बहू रानी कुछ चटपटे नमकीन वगैरह बनाती रहती है। उस शनिवार को उसने मठरियाँ बनाई थी। उम्र के इस मोड़ पर कान भले ही साथ छोड़ जाते हैं, पर नासिका ग्रंथि मानो और भी तीक्ष्ण हो जाती है। मठरियों की खुशबू से उसका कमरा सुवासित हो उठा। बार बार उसकी रचना आर्द्र हो जाती थी। उम्मीद में बैठी थी कि बहू एक प्लेट में लेकर आती ही होगी। वह किचन में जा नहीं सकती थी, क्योंकि बहू का सख्त निर्देश था कि जब वह किचन में हो तो उन्हें आने की जरूरत नहीं है। बहू जब रसोई में जाती थी तो पूरी रसोई में कचरा फैला देती थी, जिस पर माता जी को टोके बिना नहीं रह पाती। बहू को बहुत बुरा लगता। टोका टाकी से तंग आकर उसने फरमान जारी कर दिया था कि वे अपने कमरे में ही रहें, वहीं पर उनका खाना पानी पहुंच जाया करेगा। इतनी देर हो गई, मठरियों की खुशबू भी मध्यम पड़ गई, कोई एक भी लेकर नहीं आया। कहीं मुझे देना भूल तो नहीं गई। बार बार यही बातें सोच सोचकर उसकी जिह्वा लार टपकाने लगी। दबे पांव अपने कमरे से निकली रसोई की तरफ चली। अरे आज छुट्टी के दिन घर में इतना सन्नाटा क्यों है? टीवी भी नहीं चल रहा। महरी झाड़ू पोछा कर चुकी थी। दरवाजा बंद करवाने के लिए उनके पास ही आ रही थी। उसी से पूछ बैठी, घर के सारे लोग कहाँ हैं? साहब के कुछ दोस्त आए थे, सब लोग उनके साथ ही बाहर चले गए। लंच उधर ही करेंगे। आपका लंच बनाकर टेबल पर रख दिया है। मेम साहब ने कहा है कि आप लंच कर लें, उन लोगों को आने में देर हो जाएगी। मारी से उनके जाने की बात सुनकर उसे दुख बहुत हुआ। बच्चे स्वयं भी तो उसे बता सकते थे। कोई बात नहीं, जाने की जल्दी में शायद खाने की थाली में ही मछली रख गई हो। उतावलेपन में थाली पर से ढक्कन हटाया तो थाली में वही रोज वाली दाल, रोटी, सब्जी और थोड़ी सी टमाटर की चटनी रखी देखकर खींच गई। और चटनी में भी चीनी इतनी कम रहती कि उसे वह और भी फीकी लगती। सोचा चलो कोई बात नहीं, एक दो मछलियों के साथ इस उबाऊ खाने को जैसे तैसे खा लेगी। पूरा किचन छान मारा, एक भी मछली कहीं नहीं मिली। गुस्से से तिलमिला उठी और बिना कुछ खाए चादर तान कर सो गई। शाम को बेटे बहू वापस आए। टेबल पर रखी खाने की थाली उसी तरह पड़ी हुई देख बहू घबरा गई कि माँ जी की तबीयत ज़्यादा तो नहीं खराब हो गई। सुबह से 2-3 दस्त हो गई थी, इसलिए उनके लिए सादा खाना ही बनवाया था। वह लपक कर सास के कमरे में गई, बत्ती जलाकर पूछने लगी, क्या हुआ? तबीयत ज़्यादा खराब हो गई क्या? डॉक्टर के पास ले चलूं?
बहू ने इतने प्यार से पूछा कि उसे अपनी उखड़ी मनस्थिति पर काबू करनी पड़ी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। खाने का मन नहीं हुआ इसलिए नहीं खाया। पर अंदर में तो उबाल उठ ही रहा था कि एक दो मछलियां दे देती तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता। क्या इसने प्रेमचंद की बूढ़ी काकी कहानी नहीं पढ़ी? माना कि यहाँ खाने के लाले नहीं हैं, पर उम्र की ढलान पर मन की फितरत तो सबकी एक जैसी ही होती है। लिहाजवश छोटी छोटी चीजें मांगना भी तो शोभा नहीं देता। इस उम्र में आकर बच्चों जैसा उतावलापन भी तो नहीं दिखा सकती। चाहे कितनी भी कहानियां लिख दी जाए, पर बच्चे होते बूढ़ों को कोई समझ नहीं पाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी यह कथा दोहराई जाती रहेगी, पर बुढ़ापे की रचना को तृप्ति नहीं मिल पाएगी। एक अतृप्त आत्मा की तरह कुढ़ती ही रहेगी। धन्यवाद।